बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चंस रह गए थे वो करने हैं। उससे पहले एक दो चीज़ें हम समझ लेते हैं, वही क्वेश्चंस में यूज़ होनी है। सबसे पहले हम एक हमारा आपकी बुक पे एक थ्योरम है जो कि है टू शो डैट अ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कॉट्स अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो किसी सर्कल को कट कर रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनमें मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, एक लीनियर इक्वेशन आ गई थी। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें से किसी या एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लेना। हम इसमें भी यही काम करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर अगर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी y की वैल्यू एम एक्स प्लस सी है, तो पुट कर देंगे 1 को इन 2, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर वाली ये दो वैल्यूज़ हम देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लें तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाता है प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इस साइड पे आएगा तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का आपको अगर याद हो जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली इक्वेशन यूज़ होती थी, वो इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है टेंजेंट की, वो जब हमारे पास इस तरह आ जाए कि जो पॉइंट्स हैं, कोई लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी सर्कल को, तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट की। एक तो हमने लास्ट क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया है उस मेथड से किया है, और एक इसमें हमने जब नेचर की बात आ जाती है थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो नेचर की बात आ जाती है जब हमने जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, बेसिकली हमने उस चीज़ को डिस्कस करना है कि जो टेंजेंट लाइन है वो सर्कल से पास कर रही है, एक सर्कल है उससे ये पास कर रही है, कोई एक पॉइंट है जो इनको इंटरसेक्ट करवा रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट से वो इंटरसेक्ट करके पास कर रही है हमने उस पॉइंट की नेचर चेक करनी है, ठीक है। तो नेचर चेक करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या है, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारे पास जो रूट्स आती हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर हमारे पास आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली वैल्यू जो लेस देन 0 आ जाती है, तो हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो हमें पता है कि वो हमारे पास इमेजिनरी आते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन बनी है इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे। हम क्या सपोज कर लेते हैं कि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को इन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू ये होगी एक्स के साथ जो होती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो ए होती है और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे बी स्क्वायर यानी कि 2mc होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमने चेक क्या करना है कि जो लाइन है वो टेंजेंट टू द सर्कल कब होगी। बेसिकली हमारा पहले हमने क्या चेक करना था कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, उसके बाद हमने चेक करना है कि लाइन जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल कब होगी। तो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि लाइन जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। फॉर एग्जांपल हम पुट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस इक्वेशन से
4 इंटू माइनस सी स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र को हम फिर ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे। ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसको ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे। 4 उस साइड पे जाके ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा माइनस सी स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सी स्क्र इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र इज़ इक्वल टू सी स्क्र। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन आई है यही हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन थी। अब हमने नेचर जब हमने ज़ीरो के इक्वल रखना है तो हमारे पास क्या होगा कि जो लाइन है वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी। 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जब लाइन टेंजेंट टू द सर्कल होगी तो क्या होगा कि हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल था। और पॉइंट्स हमारे पास कौन से आएंगे, रियल और जो है वो इक्वल, यानी कि दोनों। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन बन रही है, फैक्टर्स बन रहे हैं x-2 तो दोनों का आंसर 2 आएगा। तो ये हमारे पास रियल भी हो गए और इक्वल हो गए। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन इक्वल टू ज़ीरो होगी तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है टेंजेंट टू द सर्कल है। और अगर वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो इसका मतलब है हमारे पास जो रियल और डिस्टिंक्ट है। और अगर हमारे पास लेस दैन ज़ीरो होगा तो वो हमारे पास इमेजिनरी है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यूज़ हमारी ये चीज़ होनी है कि लाइन टेंजेंट टू द सर्कल। तो आप लोगों ने इस सारी चीज़ को याद रखना है कि माइनस सी स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से सी स्क्र की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र। ठीक है, अब आपके पास एक थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग के अगर आपके पास पॉइंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं या तो इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, या फिर जो है वो ऑन द सर्कल, तो ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशन है वो कैसे हम ड्राइव करेंगे या कैसे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करेंगे कि वो आउटसाइड द सर्कल है या इनसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है। आपके बुक पे ये थ्योरम गिवन है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है जो कि x1 और y1 है और वो लाई कर रहा है आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये पॉइंट्स पुट करने की वजह से x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 इज़ ग्रेट प्लस c इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब होगा कि जो वो पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं आउट साइड द सर्कल। MCQs के लिए हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस। अगर हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं ऑन द सर्कल। और अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज़ लेस दैन ज़ीरो हो जाता है, तो इसका मतलब है कि लाई कर रहे हैं पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। तो ये 3 केसेस हमारे पास आ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई टेंजेंट लाइन है और हमारे पास पॉइंट्स हैं तो हमने चेक करना है हमारे पास अगर पॉइंट्स हैं x1 y1 और हमारे पास इक्वेशन है सर्कल की कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो हमने चेक करना है कि पॉइंट्स जो हैं वो इनसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है। तो उधर से हमें कैसे पता चलेगा, अगर तो वो आउटसाइड है तो ये ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाएगी। अगर पॉइंट्स पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो ग्रेटर दैन ज़ीरो अगर आ जाए तो आउटसाइड द सर्कल, अगर हमारे पास ऑन द सर्कल आ जाए तो वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, और अगर लेस दैन ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है वो इनसाइड द सर्कल। तो ये 3 केसेस होंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करते हैं। उसमें यही सारी चीज़ें छोटी मोटी जो मैंने आपको बताई हैं वो यूज़ होनी है और इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी स्टेटमेंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और इसका पार्ट 2 आपने करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6।
अब हमारे पास एक इक्वेशन सर्कल की है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और दूसरी हमें जो है वो लाइन गिवन है, लाइन उसने क्या बोला, परपेंडिकुलर है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो मैंने पीछे आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, तो मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है और एक हमारे पास इक्वेशन आ जाती है लीनियर, तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक में से पॉइंट लेके तो दूसरे में पुट करके तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमें अब इक्वेशन चाहिए टेंजेंट की, तो हमें स्लोप चाहिए, ठीक है। स्लोप चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं और स्लोप का फार्मूला हम जो चैप्टर नंबर 4 में यूज़ करते रहे हैं कि -a/b, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। a वाली कौन सी वैल्यू होती है ये, और b वाली वैल्यू क्या होती है जो y के साथ होती है। तो यहाँ से स्लोप हमारे पास आ जाती है -3/2। अब उसने हमें क्या बोला कि लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है हमारे पास जो स्लोप होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी। तो m प्राइम इज इक्वल टू -1/m, तो m प्राइम इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे पास स्लोप होगी। अगर वो कहता कि वो पैरेलल टू द लाइन है, फिर तो हम सिंपल ये वाली स्लोप यूज़ करते, लेकिन अब उसने परपेंडिकुलर बोल दिया, इसे परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर वाली स्लोप लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन होती है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप हमारे पास गिवन है। अब c की वैल्यू हमने पीछे देखी है, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, ये पीछे हमने इक्वेशन पढ़ी है c स्क्वायर, जब मैंने आपको इंट्रो करवाया है इसका। तो यहाँ से अगर c की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास आ जाती है +-a/√1 प्लस m स्क्वायर। अगर c की वैल्यू हम फाइंड करें तो ये वाली जो c की वैल्यू है वो हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो फिर वहाँ से हम जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड इजीली कर सकते हैं। y इज इक्वल टू mx +-a/√1 प्लस m स्क्वायर, y इज इक्वल टू स्लोप क्या है 2/3 x प्लस माइनस, अब a हमारे पास क्या है, रेडियस है, a रेडियस है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यही इक्वेशन होती है। यानी कि यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस हमारे पास आ गया √2, तो जहाँ पे a है वहाँ पे हम √2 पुट कर देंगे, √2 √1 प्लस m स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है 2/3 होल का स्क्वायर। y इज इक्वल टू 2/3x प्लस माइनस √2 और √1 प्लस 2/3 होल का स्क्वायर, यानी कि 4/9। y इज इक्वल टू 2/3x प्लस माइनस √2 √13/9 हो जाएगा। और अंडर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो वैल्यूज़ अंदर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो प्लस माइनस 2 × 13/9, तो y इज इक्वल टू 2/3x प्लस माइनस √26/3, इसका 9 का अंडर रूट लेंगे तो वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं, y इज इक्वल टू 2/3x प्लस √26/3 और y इज इक्वल टू 2/3x माइनस √26/3। अब यहाँ से अगर हम देखें दोनों टर्म्स में से 1/3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाता है x प्लस √26, और यहाँ से भी 1/3 कॉमन लें तो x माइनस √26, 3 उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3y
इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट 26 और 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट 26। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 3y माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू इस साइड पे आ जाए, माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 26 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x इज इक्वल 3y माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 26 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो कैसे हमने फाइंड किया, मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने यह किया है, हमें कंडीशन परपेंडिकुलर गिवन थी। ठीक है, कंडीशन हमारे पास परपेंडिकुलर की थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी, यहाँ से हमारे पास रेडियस अंडर रूट 2 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, स्लोप फाइंड की। स्लोप परपेंडिकुलर का था, इसलिए हमने स्लोप परपेंडिकुलर वाली ली है। उसके बाद हमने क्या किया है, जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली ली है। उसमें से हमने c की वैल्यू पुट कर दी है और c की वैल्यू पुट करने के बाद इसमें रेडियस और स्लोप पुट्स की हैं और स्लोप्स और रेडियस पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गई है। ठीक है, जो कि इक्वेशन है टेंजेंट की टू द सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट क्या है, फाइंड करनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स टू दिस इक्वेशन। ठीक है, पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -7 और -2। हम कहते हैं कि ये P पॉइंट है जो कि -7 और -2 है। यहाँ से हमारे पास जो है वो सर्कल ड्रा हुआ है। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ से हम सर्कल की इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो पॉइंट्स कौन कौन से गिवन हैं, -7 और -2। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का पता चलता है, ये अगर आप कंपेयर करें जनरल इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने सर्कल की बताई थी उससे, तो यहाँ से हमें सेंटर पॉइंट्स पता चल जाते हैं। कैसे कि उसमें था x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें तो ये -1 h इज़ इक्वल टू -1 और इनको कंपेयर करें तो k इज़ इक्वल टू 2 आता है। ठीक है, यानी कि सेंटर पॉइंट्स हमारे पास -1 और 2 हो गए। उसके बाद रेडियस जो है वो r स्क्वायर, यानी कि इसका फिर अंडर रूट का स्क्वायर है, इसलिए 26 है। तो रेडियस हमारे पास यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 26। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू -7 -2, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस इधर तक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड करनी है। तो जनरल इक्वेशन ही यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से y1 पॉइंट हमारे पास क्या है, -2 है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, m इंटू एक्स प्लस 7 हो जाएगा। पॉइंट्स पुट किए हैं जो गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ से y प्लस 2 इज इक्वल टू m x प्लस 7m, m x माइनस y प्लस 7m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, ये पॉइंट C है, -1 2। ठीक है, फ्रॉम द, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ठीक है, इस लाइन तक। तो ये जो लाइन है ये हमारे पास, हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 वाली लाइन है और ये डिस्टेंस है। तो ये हमने फाइंड करना है और हमने कहना है कि ये किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के। अब देखें, ये पॉइंट और यहाँ तक एक लाइन ड्रा हो रही है। ठीक है, वो लाइन हम कह देते हैं कि वो ये लाइन है। ठीक है, और यहाँ से जब यहाँ तक जिसने जो डिस्टेंस कवर किया है उससे, वो हम कहते हैं कि वो रेडियस के इक्वल है। ठीक है, इसका डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, mx माइनस y प्लस 7m माइनस 2 ओवर m स्क्वायर प्लस इंटू माइनस।
अब हम डिस्टेंस को हमेशा हम जो है वो पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड यूज़ हुआ है, तो मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। अब जहाँ जहाँ एक्स और वाई है वहाँ वहाँ हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। और ये -1 मैंने कहाँ से पुट किया है, यहाँ से जब हमारे पास ये इक्वेशन बनी है mx माइनस वाई की, तो हमने डिस्टेंस में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट करना है, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड यही होता है ना, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट m है, वाई का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। और जहाँ ये जो पूरी इक्वेशन मैंने लिखी है, इस सब में हमने क्या करना है, जो पॉइंट्स हैं हमारे पास सी के, वो हमने पुट कर देने हैं। तो जब ये हम पॉइंट्स पुट करेंगे तो m इंटू -1 -2 प्लस 7 m -2 इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई इसका भी मैग्नीट्यूड है, तो m स्क्वायर प्लस इंटू -1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √26। तो यहाँ से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -m प्लस 7m -4 का मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू √26। और ये जो डिवाइड वैल्यू हो रही थी वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो वो m स्क्वायर प्लस 1 का √ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 7m से m को माइनस किया तो 6m -4 विच इज़ इक्वल टू √26 √m स्क्वायर प्लस 1। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, जब स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6m -4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, स्क्वायर लेंगे तो मॉड खत्म हो जाएगा, 26 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 36 m स्क्वायर प्लस 16 माइनस 48m विच इज़ इक्वल टू 26 m स्क्वायर प्लस 26। इक्वेशन बना लें, इक्वेशन बनेगी 10m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 5m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। 2 साइड में जाकर 0 हो जाएगा, 5m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद फैक्टराइजेशन कर लें, 5 5 25, तो 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 5m कॉमन लिया तो m -1 और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो m -5 विच इज़ इक्वल टू 0। m की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, m इज़ इक्वल टू 5 और m इज़ इक्वल टू -1/5। ठीक है, यहाँ से हमारे पास m की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। जब हमारे पास m इज़ इक्वल टू 5 है, एक दफ़ा वो इस इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे जो पीछे हमने इक्वेशन नंबर 1 ड्राइव की थी, mx माइनस वाई प्लस 7 m -2 इज़ इक्वल टू 0। एक दफ़ा इसमें हम m की वैल्यू पुट करेंगे 5 वाली, और एक दफ़ा हम इसमें पुट करेंगे -1/5 वाली। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। एक आ जाएगी अगर हम 5 पुट कर रहे हैं m इज़ इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगी 5x माइनस वाई प्लस 7 इंटू 5 -2 इज़ इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन आ गई है 5x माइनस वाई प्लस 33 इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरे जब हम पॉइंट को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 2 और 3 का नाम दे देते हैं x प्लस 5y प्लस 17 इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, जैसे पीछे हम क्वेश्चंस करते रहे हैं, एक इक्वेशन हमने लेनी है, वो जो हमें स्टार्ट में सर्कल की इक्वेशन गिवन थी और ये दूसरी टेंजेंट की इक्वेशंस आ जाती हैं। तो एक दफ़ा सर्कल की और टेंजेंट की इक्वेशन लेके किसी एक की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। और चलिए मैं करवा देती हूँ। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस
y माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 26। एक ये इक्वेशन थी, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें और यहाँ से एक इक्वेशन ले लें 5x माइनस वाई प्लस 33, टेंजेंट वाली इक्वेशन ले लें। ठीक है, अब पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, y की जो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे तो 33 इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस 5x आ जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू ये माइनस y है, माइनस इंटू 33 प्लस 5x, माइनस माइनस से कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 33 प्लस 5x। यहाँ से y की वैल्यू आ गई, y की जो भी वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 33 प्लस 5x ये और माइनस 2 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26। जब इनके स्क्वायर वगैरह ओपन कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 26x स्क्वायर प्लस 312x प्लस 936 इज इक्वल टू 0। जब ये वाला आएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सॉरी, इसमें से पहले कुछ कॉमन निकलता है, 26 कॉमन निकलता है, 26 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 6 आ गया, 6 कॉमन लिया तो x प्लस 6 आ गया और यहाँ से हमारे पास x प्लस 6 और x प्लस 6, तो x की दोनों वैल्यूज़ हमारे पास माइनस 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब जो x की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, जिस तरह हम स्टार्ट में इक्वेशंस जो मैंने करवाए थे उसमें हम करते थे। इसी तरह आपने जब एक इक्वेशन रखी है फिर दूसरी इक्वेशन रख के टेंजेंट वाली, तो आप लोगों ने इसको x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है और वो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। बेसिकली हमने वो पॉइंट्स ही फाइंड करने थे जो कि कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उस टेंजेंट को मिलाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 4 5 टू द सर्कल। ये एक सर्कल है और दो टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रा हुए हैं। फाइंड हमने क्या करना है कि जो कार्ड है यानी कि ये दोनों टेंजेंट को जो कार्ड में ला रहा है, इस कार्ड को हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है जो कि x1 y1 है और पॉइंट बी है जो कि x2 y2 है। ठीक है, ये कार्ड यही पॉइंट्स हैं जो कि टेंजेंट टू द सर्कल हैं। ठीक है, दोनों साइड से। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 21 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई और पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं टेंजेंट लाइंस। वो पॉइंट है हमारे पास P जो कि 4 और 5 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना है सर्कल की। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2g जो आ जाता है वो इक्वल आ जाता है -4 के और 2f इक्वल आ जाता है 6 के और c हमारे पास आ जाता है 21/2 के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम g की वैल्यू निकालें तो g इज़ इक्वल टू आ जाएगा -4/2 तो -2 हो जाएगा। यहाँ से अगर f की वैल्यू निकालें तो f आ जाएगा 3 और c की वैल्यू 21/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेट कर लेते हैं ये पॉइंट ए जो है जिसमें हमारे पास x1 और y1 पॉइंट्स हैं एंड बी जो
x2 y2 हैं, ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। कांटेक्ट मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो है ये इस कॉर्ड को इन टेंजेंट लाइन्स को मिला रहे हैं, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं जब हमारे पास x1 पॉइंट आएगा, ठीक है, और y1। तो हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर है अगर, तो हमारे पास एक x होगा और एक x1 होगा, ठीक है। इस तरह y स्क्वायर है, यानी कि y स्क्वायर का मतलब होता है y डॉट y, तो एक y और एक y1 आ जाएगा। यहाँ से -4 इंटू x है तो x प्लस x1 इसकी जगह लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे +6 इंटू y प्लस y1 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लिखेंगे जी वाली में, और कांस्टेंट यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे x1 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम x स्क्वायर लिख रहे हैं इसका मतलब होता है x डॉट x, ठीक है। तो एक हमारे पास x आ गया और साथ x1, क्योंकि हमें पॉइंट x1 गिवन है। उसके बाद यहाँ पे y स्क्वायर है तो y डॉट y1 और g इंटू x है, तो x के में हम अगर तो मल्टीप्लाई हम x1 को करते तो वो तो हमारे पास स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है ना, अगर x1 को दोबारा x से रिप्लेस करें। तो हमारे पास तो सिंपल x है, तो सिंपल x लिखने के लिए फिर हम क्या करेंगे, x प्लस x1 लिखेंगे और y प्लस y1, क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो हमारे पास इसकी पावर्स इंक्रीज हो जाती हैं, यानी कि फिर यहाँ पे ये स्क्वायर वाली इक्वेशंस बन जाती थी, इसलिए हमने इसमें क्या किया, ऐड किया। अब यहाँ से हमने x1 प्लस y1 प्लस g की वैल्यू निकाली हुई है यहाँ से, तो क्या है -2 इंटू x प्लस x1, और f की वैल्यू क्या निकाली है 3 प्लस 3 इंटू y प्लस y1, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकाली है 21/2 विच इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पॉइंट हमें गिवन है 4 और 5 वाला, जहाँ जहाँ x और y की वैल्यूज़ है वहाँ 4 और 5 पुट कर देंगे। पुट 4, 5, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इन इक्वेशन 1। जब इसमें हम पॉइंट 4 और 5 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। x की जगह पे 4 x1 प्लस 5 y1 -2 इंटू x प्लस 4 प्लस 3 इंटू x की जगह पे हमने पुट करना है x1 4 प्लस x और ये 5 प्लस y1 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 4x1 प्लस 5y1 -2 4s are 8 -2x1, उसके बाद प्लस 3 y1 प्लस 15 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x1 वाली वैल्यूज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x1, और 5 वाली को करेंगे तो प्लस 8y1, और प्लस कांस्टेंट्स वाली को करेंगे तो प्लस 35/2 इज इक्वल टू 0। फिर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 4x1 प्लस 16y1 प्लस 35 विच इज़ इक्वल टू 0। 2 साइड पे जाके 0 हो जाएगा। 4x1 प्लस 16y1 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इसी तरह जब हमने पुट करने हैं पॉइंट्स b इंटू x2 y2, तो तब भी हमारे पास सेम इक्वेशन आएगी, जो कि आएगी 4x2 प्लस 16y2 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो x1 और x2 पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वल टू 0 आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास पॉइंट हैं वो लाई कर रहे हैं ऑन द सर्कल। यही चीज़ हमने चेक करनी थी। उसके बाद हम इसे जर्नली ये लिख सकते हैं, कॉर्ड ऑफ द इक्वेशन लिखना है तो
x1 और x2 हमने किसकी जगह पे रिप्लेस किया हुआ है, x की जगह पे किया हुआ है, तो जनरली हम लिख सकते हैं 4x प्लस 16y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। यही था आज का लेक्चर।